Assalamualaikum. My name is Sira, roll number 1912, and today my presentation topic is ocean acidification. So let me discuss about my presentation. Introduction. Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's ocean caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. ओशन एसिडिफिकेशन असल में है क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद है। हमारा जो ओशन है इस कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को अपटेक कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे ओशन की एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसकी हम आगे केसेस भी पढ़ेंगे। द मेन केस ऑफ द ओशन एसिडिफिकेशन इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। इसकी जो मेन वजह है वो है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल का जलना। तो जितनी ज़्यादा हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ओशन एसिडिफिकेशन होगी। So what is the ocean acidification? When CO2 dissolves in the seawater to produce aqueous CO2, it also forms carbonic acid. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब ओशन के वाटर से रिएक्ट करेगी, पानी से रिएक्ट करेगी, तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगी। तो कार्बोनिक एसिड जो है मज़ीद डिसोसिएट होकर जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस बनाएंगे, और बाइकार्बोनेट आयंस के साथ वो H पॉजिटिव आयंस भी रिलीज़ होंगे। तो फिर कार्बोनेट आयंस जो है मज़ीद डिसोसिएट होंगे और मज़ीद H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से पानी में H पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और अल्टीमेटली इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। केसेस ऑफ CO2 एमिशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट इस केस। तो फर्स्ट केस इज़ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं। ये हमारी जो है वार्मनेस है एटमॉस्फेयर की ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है। अगर ये ना हो तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो इसकी जो मेन केस है वो है फॉसल फ्यूल की बर्निंग। 2/3 पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर का इसी की वजह से है कि जितने ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। एंड द अदर रीज़न इज़ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या है, जंगलात की कटाई होती है, इसकी वजह से भी जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है। द थर्ड वन केस इज़ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ में जो है इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है रिलीज़ होती है, इसकी मतलब मेन वजह भी ये एक है। Effect of ocean acidification on the marine life. As a consequence of acidification, marine life faces a twofold challenge: decreased carbonate availability and increased acidity. तो एसिडिफिकेशन की वजह से मैरीन लाइफ को है दो चैलेंज फेस करने पड़ रही हैं। तो उनकी जो कार्बोनेट के स्ट्रक्चर हैं वो जो है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है और एसिडिफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्होंने कैल्शियम और कार्बोनेट के स्ट्रक्चर अपने ऊपर बनाए होते हैं। सम ऑयस्टर, क्रैब्स, इन लोगों मतलब इन के जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, इनके बॉडी के ऊपर इस तरह के कार्बोनेट के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो इंक्रीज एसिडिटी स्लो द ग्रोथ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। एसिडिटी की इंक्रीज की वजह से इनकी जो ग्रोथ है, इन स्ट्रक्चर की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। एंड अंडर सेवरल कंडीशन कैन डिजोल्व स्ट्रक्चर फास्टर दैन दे फॉर्म। और इनकी जो वाटर में इनकी जो डिजोल्वेशन है स्ट्रक्चर की वो फास्टर हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू एसिडिटी ऑफ एसिडिफिकेशन। The struggle to stay healthy under increased acidity. Just like human, marine organisms require optimal conditions inside their bodies to stay healthy. If the acidity of a seawater is beyond of the optimum range for that organism, its body must use for more energy to maintain healthy blood body chemistry. For example, scientists have found the mussels, sea urchins, and crabs start to dissolve their protective shells to counter elevated acidity in their body fluid. So even if an organism can adjust to survive, increasing acidity's overall health can impair. जैसे कि इंसानों को भी अपने बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी ऑप्टिमम को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ओशन ऑर्गेनिज्म है, इनको भी अपने बॉडी टेम्परेचर और बॉडी ऑप्टिमम को रेंज में रखने की, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है। एसिडिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी मेंटेन रही रहेगी। तो साइंटिस्ट ने कहा है उनके जो सी अर्चाइंस हैं और जो क्रैब्स हैं इनके मसल जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनके प्रोटेक्टिव शेल्स जो हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं ड्यू टू एसिडिटी, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ जो है इम्पेयर्ड हो जाती है।
Effect on larva. Larva is a very small which makes them especially vulnerable to increased acidity. For example, sea urchin and oyster larva will not develop properly when acidity increases. In other example, fish larva lose their ability to smell to avoid predators. The vulnerability of larva means that the whole organism may be able to reproduce their offspring, may not reach adulthood. लार्वा जो होते हैं बहुत स्मॉल साइज़ के जो हैं टीनी पार्टिकल्स कह लें या टीनी ऑर्गेनिजम्स कह लें वो होते हैं। तो एसिडिटी इंक्रीज होगी तो इनकी जो है इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इनकी स्मेल करने की एबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। और ये कि जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनकी जो है अडल्टहुड में पहुंचने की जो एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन इज शेलफिश. Shellfish such as oyster, clams, crabs, and scallops provide food for marine life and for people too. Shellfish make their shells or carapaces from the calcium carbonate, which contain carbonate ions as a building block. शेलफिश के जो है स्ट्रक्चर है वो भी कार्बोनेट आयंस का मतलब कि कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म है। इनका भी स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोनेट पर और कैल्शियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल होता है। द डिक्रीज इन सी वाटर कार्बोनेट आयंस concentration expect with the ocean acidification can make buildings and maintain calcium carbonate structure difficult for the calcifying marine organism like shellfish. तो डिक्रीज कैल्शियम कार्बोनेट की कमी जो है ये आल्सो इफेक्ट करती है ऑन शेलफिश. Fish. These changes the pH of the fish blood, a condition called the acidosis. फिश की जो कह लें एक बीमारी होती है एसिडोसिस, उसमें क्या होता है कि पीएच जो है फिश के ब्लड की वो डिक्रीज कर जाती है या चेंजिंग होना शुरू कर जाती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, यानी वाटर पर डिपेंड करती है। तो इसे हम एसिडोसिस कहते हैं. वाइल फिश डोंट हैव शेल्स दे विल स्टिल फील द इफेक्ट ऑफ द एसिडिफिकेशन. Because the surrounding water has a lower pH, a fish cell often come into the balance with the seawater by taking in a carbonic acid. फिश में जो क्या है, फिश में के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कैल्शियम कार्बोनेट का मटेरियल नहीं है उनके पास, वो कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर इफेक्ट करता है क्योंकि जो उसका सराउंडिंग वाटर है उसकी पीएच जो है डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसका होल मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ता है. Just a small change in pH can make a huge difference in survival. It can also slow fish's growth. Even slightly more acidic water may also affect fish's mind. तो इसका क्या इफेक्ट होगा, जो मोस्टली इफेक्ट होता है इनकी ग्रोथ का होता है. ये फिशेस जो है इनकी ग्रोथ सही नहीं होती, इनकी ग्रोथ में कमी आना शुरू हो जाती है, ये ठीक से ग्रोथ नहीं करती. एंड द सेकंड वन इज इनके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इनके ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. इफेक्ट ऑन corals. The rising acidity making it harder for the corals to build their skeleton. Corals throw their skeleton upward toward the sunlight and also thicken them to reinforce them. A chemical reaction between the seawater and the soaked up carbon emission produces carbonic acid, which is closest to coral reefs, shellfish, and other marine life. कोरल्स क्या हैं? कोरल्स ये होते हैं कि हमारे जो समंदर है, हमारे जो ओशंस है, उनमें कोरल्स मौजूद होते हैं. ये अपनी ग्रोथ करते हैं अपवर्ड टू द सनलाइट. जहाँ सनलाइट होगी उसकी अपनी ग्रोथ उस जानिब करते हैं. तो एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, तो जो कार्बोनिक एसिड है इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कोरल्स पर, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती. तो ये शेलफिश, रीफ, कोरल और जो है ये सारी मैरीन लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होते हैं ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से. इफेक्ट ऑन प्लैंकटन. Plankton are the teeny plant and animals that many marine organisms. Some plankton have the calcium carbonate structure which are built from the carbonate ions. Carbonate ions become relatively less abundant as the ocean become more acidic. प्लैंकटन जो हैं टीनी प्लांट्स हैं, टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो समंदर में पाए जाते हैं. ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और जो है ये आहिस्ता आहिस्ता वाजिया होना शुरू हो जाता है. जैसे ये पानी में मौजूद होते हैं ये पहले बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे समंदर में मौजूद होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का इनका स्ट्रक्चर बनता है तो ये ऐसा ऐसा वाजिया होना शुरू हो जाते हैं. In seawater, carbonate ions can make building and maintain shells and other calcium carbonate structure difficult for the calcifying marine organism, such as plankton. Changes to the survival, growth, and the physiology of plankton can have impact throughout the food web.
प्लांक्टन जो है टेनी प्लांट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो ये इनकी एसिडिटी इंक्रीज की वजह से ये अपना जो है स्ट्रक्चर वो उनका फास्टर जो है ख़त्म हो जाता है और ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है पानी में रहने की वजह से। और इस पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो इनकी ग्रोथ पर करता है। इन पर फिजियोलॉजी ग्रोथ पर करता है और इनकी फूड वेब पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये खुद भी खुराक लेते हैं, दूसरों को भी देते हैं। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब ये तो हमने डिस्कस किया है अबाउट इट्स मैरीन लाइफ, कि मैरीन लाइफ पर किस तरह इफेक्ट करती है ओशन एसिडिफिकेशन, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ पर भी इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ पर भी इफेक्ट करती है। अभी ह्यूमन हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करती है? फिजिकल हेल्थ हो सकती है या मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। फिजिकल हेल्थ ऐसे, तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है 4 तरीके से हमें डिस्टर्ब कर रहा है। फर्स्ट वन एयर क्वालिटी, सेकंड वन नेचुरल स्पेसीज, थर्ड वन बायोडाइवर्सिटी एंड फोर्थ वन इज सी फूड। नेचुरल स्पेसीज में ये हमें रिड्यूस रिएक्शन एक्सरसाइज इम्पेरियर सोशल कोहेजन। बायोडाइवर्सिटी में ऐसे होता है कि लेस न्यू मेडिसिन, हमारे पास जो है मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलती। और सी फूड में ऐसे कि ये पॉइजनिंग कर जाती है। हम फ़िश खाते हैं, उसकी पीएच जो है जाहिर सी बात है डिक्रीज़ होती है, उनकी बॉडी पर जो इफेक्ट हुआ होता है, तो वो सी फूड में हमें पॉइजनिंग भी हो सकती है, मार्केट चेंजेस भी हो सकते हैं और मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। मेंटल हेल्थ पे हमारे जो है इम्पेयर्ड सोशल कोहेजन एंड रिड्यूस रिक्रिएशन एक्सरसाइज। देयर आर सम रेफरेंस ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।